हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे सरस्वती क्लासेस। और फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सौरभ मित्तल। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आप लोगों को शायद से पता ही ना हो, या आप में तो बहुत लोग होंगे आप भी जानते होंगे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं आज का दिन बहुत स्पेशल है आप लोगों के लिए और हमारे देश के लोगों के लिए। आज है 15 अगस्त, जो कि आज़ादी का दिन है, और इसे हम सब इंडिपेंडेंस डे के नाम से मनाते हैं। आप जानते हैं इंडिपेंडेंस डे के नाम से क्यों मनाते हैं? हमारे इस देश में 15 अगस्त के पहले, यानी 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश आज़ाद बिल्कुल भी नहीं था, जिसमें हम लोग अपने घरों में बिल्कुल भी चैन से रह नहीं पाते थे। हम लोग है ना दूसरों के कहने पर वो काम करते थे, जो दूसरा कहता था हमें आदेश देता था हम वो काम करते, मतलब हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते थे। हम हमेशा हम जो भी काम करते हम चैन से घर में नहीं रह पाते थे, हम नहीं हम कोई खा पाते थे ढंग से। इसी कारण से फ्रेंड्स, हम लोग है ना तब एक तरीके से देखा जाए गुलामी की ज़िंदगी जीते थे। लेकिन 15 अगस्त के बाद हम लोग का देश आज़ाद हुआ, तब हम लोग एकदम स्वतंत्र हो गए। हम लोग अपनी मर्जी से खा सकते थे, हम अपनी मर्जी से अपने घरों में रह सकते थे, हम अपनी मर्जी से जहाँ भी हमें जाना घूम सकते थे। आप जानते हैं फ्रेंड्स, हमारा देश का जो मौलिक अधिकार है वो हमारा तभी इसी कारण ही तो लागू हुआ था। उस अधिकारों में कुछ नाम उनको बताया मैं, जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश के मौलिक अधिकार हैं, जिनमें बहुत से अधिकार हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, हमारे कहीं जाने घूमने का अधिकार, और है ना संस्कृति का अधिकार, है ना फ्रेंड्स। आप जानते हैं ये चीज़ें है ना इसी कारण से लगाई गई, इसी कारण से हमारे यहाँ पर ये मौलिक अधिकार आए गए। और आपको पता है फ्रेंड्स कि ये मौलिक अधिकार आने के कारण ही क्यों था? क्योंकि 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के पहले हम लोग का जब देश आज़ाद नहीं था ना, तो फ्रेंड्स हमारी ये आज़ादी किसके कारण हुई थी? हमारी जो आज़ादी है ना, हमारे देश के जो नौजवान, जो हमारे देश के जो बहादुर सिपाही, जो हमारे देश की रक्षा के लिए अभी भी हमारे देश के बॉर्डर पर खड़े हैं, जो हमारे लिए हमारे देश के जितने भी राष्ट्रभक्त हैं उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं, और हमारी आज़ादी अभी तक बरकरार रहे, इसी कारण से वो हमारे देश की सीमा पे खड़े हैं और हमारे देश की सीमा को सुरक्षित कर रहे हैं हमारे देश के दुश्मनों से, जो हमारे देश की जो आज़ादी है उसको छीन ना लें। और अब तक वो कार्य करते हैं। और आप जानते हैं कि एक जे है और एक दूसरा नंबर कौन है, एक दूसरे कौन है? जो हमारे देश के किसान। आप जानते हैं कि हम अगर बिना खाने के कभी नहीं रह सकते। हमारे देश का कोई भी हो जो जीवन जीता है वो बिना खाने पीने के रह ही नहीं सकता। इसलिए हमारे जो देश के जवान हैं, जो हमारे देश के किसान हैं, वो क्या करते हैं? अगर किसान नहीं होंगे तो खेती कौन करेगा? खेती नहीं होगी तो खाना कैसे आएगा? और अगर खेती नहीं होगी और खाना नहीं बनेगा, यानी खाना मतलब सब्जियां नहीं आएंगी, तो इसके कारण तो कोई फल वगैरह या फिर कोई भी खाना पीने के जो सामान होते हैं वो तो बनेंगे नहीं। इसके कारण हम लोग खा ही नहीं पाएंगे, है ना फ्रेंड्स। तो इसी कारण से हमारे देश में एक नारा चलता है, जय जवान जय किसान। तो आप जानते हैं जो आप कि ये नारा इसी उपलक्ष्य में दिया जाता है कि हमारे देश के ये दो ऐसे काम हैं जो हमारे जवान करते हैं और हमारे देश के जो किसान होते हैं वो करते हैं। इनके कारण ही हमारा देश अभी तक फलता फूलता है, सुरक्षित है। अगर ये दोनों ना हो तो हमारे देश में बहुत महामारी फैल जाए। महामारी से हमको याद आया कि आपको पता है कि हमारे देश में भी अभी करंट में ही एक महामारी फैली हुई है जिसका नाम है कोरोना। आप जानते हैं कोरोना के कारण क्या हो रहा है?
हमारे देश में जितने भी हमारी पुलिस प्रशासन है, हमारे देश के जो हमारी डॉक्टर्स वगैरह हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और ये सफाई कर्मचारी हैं, इन लोगों को इतना महत्व दिया गया है इस पूरे कोरोना के बीच में, क्योंकि ये लोग ना होते तो हम लोग तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं होते। हम लोग को ये कोरोना मुक्त हैं इन लोगों के कारण, हमारे देश के डॉक्टरों के कारण, हमारे देश की पुलिस प्रशासन के कारण, जो अभी तक है ना हम लोगों को पीछे करके खुद आगे खड़ी है और हमारी रक्षा कर रही है इस महामारी से। अगर हम लोग इनका सपोर्ट करें तो फ्रेंड्स हम लोग भी है ना आराम से सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करें, तो उनसे मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इन लोगों को, पुलिस प्रशासन को, अस्पताल के डॉक्टर नर्सेज को, हमारे सफाई कर्मचारी को सपोर्ट करो और है ना 1 गज की दूरी बना के रखो और हमेशा मास्क पहन के रखो। फ्रेंड्स आप जानते हैं आपको 15 अगस्त की ऐसी कहानी है जो हमने रिसर्च सेंटर से पता लगा, हमने रिसर्च करा खुद की और हमें पता चला है कि हमारी जो स्वतंत्रता है वो हमारी 15 अगस्त के दिन नहीं बल्कि 14 अगस्त के दिन ही हो गई थी। हमें 14 अगस्त के दिन ही हमारा देश आज़ाद हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये घोषणा हमें 15 अगस्त के दिन रात के टाइम करी थी। तो आप जानते हो उस टाइम पे तो कोई है ना टीवी तो होती ही थी नहीं, ऐसा कुछ है ना जो सिनेमा वगैरह होते थे जो कि आज है, लेकिन उस टाइम पे थी नहीं। तो इसी कारण से उस टाइम पे एक था रेडियो, तो उन्होंने रेडियो टेप रिकॉर्डर के कारण ही हमें सूचित किया। आप एक बात जानते हैं कि हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री हैं ये कैसे बने? आपको मैं एक बात बताता हूँ कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, जब पहले प्रधानमंत्री इसलिए बने क्योंकि उस टाइम पे जब प्रधानमंत्री की जो दौड़ चल रही थी, मतलब उनकी इलेक्शन में जब दौड़ चल रही थी तो उसमें वैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बनने वाले थे, लेकिन सरदार जो वल्लभ भाई पटेल हैं वो ही हमारे प्रधानमंत्री बन जाते। लेकिन हमारे जो है ना माननीय महात्मा गांधी हैं, उन्होंने उनकी मदद से ही हमारे ये प्रधानमंत्री का पद, सबसे पहला पद हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला और हमें गर्व है उन पर कि उनने हमारे को कितने अच्छे हाथों पे यह पद दिया। इसलिए फ्रेंड्स हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आज जो करंट में जो महामारी चल रही है वो उससे लड़ने के लिए आप सपोर्ट दें अपना, और अपना सपोर्ट दें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते फ्रेंड्स मैं आपको एक बार जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि सुरक्षित रहें तो उसके लिए आप लोगों को भी सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो जब तक और कोई भी सुरक्षित रह ही नहीं सकता। और दूसरी बात फ्रेंड्स, आप अगर चाहते हैं हम इसी तरीके की अगर वीडियो आपको हमेशा दें, और ऐसा कोई पर्व आता है तो हम उसमें दें, तो आप चाहते हैं अगर हम इस तरह की वीडियो बनाएं तो आप लोगों को हमारे चैनल अभी से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आने वाली ये 26 जनवरी है, हम उसमें भी ऐसे ही कोई रिसर्च करके आपको उसके बारे में भी कुछ बताएंगे जिससे आपको उसकी नॉलेज मिल सके। और साथ में आप चाहें कि आप वो सबसे पहले देखें तो उसके लिए आपको अभी से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आप हमारी वो वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ। आज की वीडियो में बस फ्रेंड्स इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्ते और जय हिंद। तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू।